नमस्ते प्यारे साथियों, आपका स्वागत है टुडे न्यूज़ चैनल पर। आज की हमारी ताज़ा खबर है कि आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुई है। हालिया खबरों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने पूनम गुप्ता को अपना नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इससे पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा थे। इनकी जो नियुक्ति है वो 7 से 9 अप्रैल 2025 को होने वाली मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक से पहले हुई है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अब जानते हैं पूनम गुप्ता के बारे में। वर्तमान में यह नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के महानिदेशक हैं। यह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य और 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की संयोजक भी है। NCAER में शामिल होने से पहले इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और विश्व बैंक में लगभग 2 दशक बिताए हैं। इन्होंने राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान यानी कि NIPFP में आरबीआई चेयर प्रोफेसर और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद ICRIER में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। इन्होंने अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री और PhD की है। 1998 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में PhD शोध के लिए एग्जिम बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। शुरुआत में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में बदलकर मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था, जिसे 1949 में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, यानी कि यह सरकार के अंडर में आ गया था 1949 में। पहले यह निजी स्वामित्व में था। इसका संचालन केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसकी नियुक्ति सरकार 4 वर्षों के लिए करती है। यह वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड यानी कि BFS के दिशा निर्देशों के तहत कार्य करता है और इसकी स्थापना नवंबर 1994 में हुई थी। पूनम गुप्ता की डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति आरबीआई में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इनका व्यापक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और आर्थिक नीतियों की समझ भारत की मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में मदद करेगा। अब जानते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था, जिसे 1949 में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या हैं? केवल A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस अभ्यास प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना न भूलिएगा। प्लीज़ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें। धन्यवाद।